हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, लगातार टूट रहा है। 3.5% की गिरावट आज भी देखने को मिली है और हर रोज एक नया बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो में बातचीत करेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस क्या वाकई में अट्रैक्टिव है, क्योंकि मुकेश अंबानी की भैया कंपनी है, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा है कि शेयर में कुछ भी उछाल देखने को मिल रहा है। वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 11 रुपये 70 पैसे का ये शेयर है। गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में भी अगर आप देखोगे ना तो लगातार टूट रहा है। हर रोज एक नया बॉटम बन रहा है। 21 से 22% की बहुत बड़ी गिरावट है। नतीजे जब से इसके आए हैं तब से ये गिरता ही जा रहा है, कहीं पर भी नहीं संभल रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर आलोक इंडस्ट्रीज में 57-58% जितनी बड़ी गिरावट है। 29 रुपीज से लगातार टूट रहा है और हर रोज अगर आप देखो तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। और सिर्फ आलोक इंडस्ट्रीज ही नहीं, मुकेश अंबानी की दो और कंपनी है, TV18 ब्रॉडकास्ट, एक साल में 50% तक टूट चुका है। हालांकि अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूं जो 80 रुपए का था तो उसके मुकाबले गिरावट 60 से 65% की है। नेटवर्क 18 में भी यही हाल है, 26% की है जरूर, लेकिन जो इसका हाई बना था वो 115 रुपए का था। लगातार टूट रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, खास करके मुकेश अंबानी की कंपनियों में जिसमें उन्होंने निवेश करके रखा है। अपनी खुद की कंपनी तो अच्छी चल रही है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन जहां पे निवेश है वो नहीं चल रहा है। और आलोक इंडस्ट्रीज लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है और पैनी स्टॉक बनता जा रहा है। पहले पैनी स्टॉक था आलोक इंडस्ट्रीज को जब से मुकेश अंबानी ने खरीदा, बड़ी रफ्तार हमने देखी, लगा कि रिकवर हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पूरी स्टोरी बदल जाएगी यहां से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि और बड़ी गिरावट आई। यहां पर देखा जाए तो मिड कैप शेयर है, ये तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम कोई खास नहीं है, 32 लाख के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी NSE में, तो बहुत ही कम वॉल्यूम है। जो रिजल्ट्स भी आए वो भी खराब थे। जो रेवेन्यू पहले 2000 करोड़ से ज्यादा का हुआ करता था क्वार्टरली, अब वो घट के 1700 करोड़ हो चुका है और लॉस भी हुआ है 250 करोड़ का। तो लॉस भी है और रेवेन्यू भी कम हो रहा है। और देखो, टेक्सटाइल में हुआ क्या था कि जब लॉकडाउन लगे थे, चाइना में लॉकडाउन लगे थे, बांग्लादेश एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, तो वो जो ऑर्डर्स है ना ग्लोबली वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तो टेक्सटाइल में एक बड़ी डिमांड हमने देखी, लेकिन अब वहां पे भी भैया बाजार खुलता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि टेक्सटाइल को और ज्यादा बड़े पैमाने पर पुश किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स बाहर के हमें मिले। सरकार कोशिश कर रही है। 15,000 करोड़ का सरकार ने भैया यहाँ पर प्रावधान भी रखा है, इंसेंटिव भी वगैरह रखे हैं, काफी बड़ा बजट सरकार ने टेक्सटाइल के लिए अलोकेट किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली आलोक इंडस्ट्रीज की जहां तक मैं बात करूं तो दिक्कत यहां पर तो है। आलोक इंडस्ट्रीज में हालांकि 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कंपनी में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे कि बेच दो और 81% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखो तो आखिरी बार 2020 में था, 21-22 में नहीं हुआ है कोई इतना बड़ा ट्रांजेक्शन। कंपनी अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर हमें आए 2022 में, और काफी अच्छा था ये। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू पहले कम हो रहे थे, 3,300 करोड़ तक चले गए, बाद में इंक्रीज होकर 3,800 करोड़ रहे, फिर 7,300 करोड़ रहे। अभी क्या है कि धीरे धीरे रेवेन्यू श्रिंक हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में 1,700 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू रहा, जो कि कम है। इससे पहले के क्वार्टर में भी 1,700 करोड़ का ही रेवेन्यू था। तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू कम हो रहे हैं, और जिसकी वजह से दिक्कत है यहां पर। मतलब इनका जो रेवेन्यू अभी एस्टिमेट किया जा रहा है वो 7,000 करोड़ के आसपास का होगा 2023 का, जो कि उतना अच्छा नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं इससे पहले का साल देखूं, फाइनेंशियल ईयर देखूं, तो तब ज्यादा थे। बात करें अगर प्रॉफिट्स की तो लॉस मेकिंग कंपनी है, पिछले 2 सालों से अभी भी लॉस ही है। बीच में लगता रहा था कि शायद प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल दिसंबर 2021 का अगर हम क्वार्टर देखें तो इनका जो लॉस था वो सिर्फ 9 लाख रुपयों का था, सिर्फ 9 लाख रुपए का था। तो लग रहा था कि यहां से स्टोरी जो है वो चेंज हो जाएगी,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दोबारा से कंपनी बड़े लॉस में धंसती चली गई। आलोक इंडस्ट्रीज देखा जाए तो और बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए कोई भी एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंपनी में अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम चले तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 75% है। ठीक है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआई को इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी है म्यूचुअल फंड के पास 0.04, 0.39 डोमेस्टिक के पास है, 2.02 एफआई के पास है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 22.56% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 16.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अभी के लिए आलोक इंडस्ट्रीज में उतना अच्छा कहते हैं कि बस देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही कोई अच्छी और पॉजिटिव खबरें आ रही है। लास्ट जो खबर आई थी इनकी वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स थे जो कि काफी खराब थे। तो कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही है जिससे हम ये माने कि चलो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और इसका अगर हम ट्रेजेक्टरी देखें, चार्ट देखें, तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। बीच में अगर थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक करता भी है तो फिर टूटता है, बाउंस बैक करता भी है तो फिर टूटता है, और लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी तरफ ये इशारा कर रहा है। तो ये पहली चीज तो ये इसका रुकना जरूरी है। ये रुक नहीं रहा है, ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अब यहां से ये बॉटम आउट हो चुका है। हर रोज एक नया लो बना रहा है। पहली चीज तो ये कि कहीं पर एक सपोर्ट बनना जरूरी है इनके लिए, और अभी वो सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं पिछले 3 साल का ग्राफ दिखाऊं आलोक इंडस्ट्रीज का, तो ग्रोथ जरूर है, 250% का ग्रोथ है, लेकिन अगर आप देखो तो सपोर्ट अभी भी नहीं है यहां पर। इससे पहले भी जब ये गिरा था तो सपोर्ट हालांकि 4.5 रुपए, लेकिन उतना नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो काफी नीचे की तरफ गया है, लेकिन एक सपोर्ट अभी भी नहीं बन रहा है। पहली चीज तो है कि एक लेवल पर एक नॉर्मल तरीके से एक स्ट्रेंथ बनाने की जरूरत है, जो कि अभी भी नहीं बन रहा है। और जब तक वो नहीं बन रहा है तब तक अभी के लिए जल्दबाजी मत करिए। एक और बात भी है जिसके बारे में काफी लोग डिस्कस भी करते हैं कि क्या होगा जब, देखो मुकेश अंबानी ने जब इसको खरीदा था तो लॉक इन पीरियड था यहाँ पर। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि क्या होगा जब वो लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा, क्या कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी। ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि उसके बारे में उतना ज्यादा मैं सोच नहीं रहा हूं, क्योंकि जब ऐसा कुछ होगा तो ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा। तो अभी के लिए पहली चीज तो जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है उससे ये बाहर आना जरूरी है। एटलीस्ट एक कहीं पे बेस बनना जरूरी है, और जब तक वो नहीं बनता है तब तक इसको बस वॉच करिए। ज्यादा यहाँ पर शक्तिमान बन के कूदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दूर बैठिए, तमाशा देखिए। अभी के लिए एक सपोर्ट जब बनेगा डेफिनेटली मौके बनेंगे तब खरीदारी के, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए तब बन सकते हैं जब कंपनी लगातार 2-3 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स दिखाना शुरू करे, और जब तक वो नहीं होता यहां पर उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चांस तो नहीं है। तो दो और कंपनी है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, टीवी 18 भी है और नेटवर्क 18 भी है, और काफी बड़ी गिरावट दोनों ही दिखा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं, तो जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।